रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो वीडियो है जो कि फर्स्ट एचआर राउंड इंटरव्यू क्वेश्चंस है उसके बारे में आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो पहली बात, जब आप नौकरी पे प्रोफाइल बनाते हो, नौकरी होगा, इंडीड होगा, लिंक्डइन होगा, कॉल्स तो मोस्टली नौकरी से ही आते हैं। तो जो पहला टेली कम्युनिकेशन राउंड या पहला एचआर राउंड होता है उसके उसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉपरली एकदम डिस्कस करेंगे और आपको क्या क्या उसमें बोलना है मैं आपको बताऊंगा। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो सो दैट आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर कर देना। ठीक है, तो लेट्स मेक अ सिनेरियो कि चलो आपने अभी नौकरी प्रोफाइल बना दी है। ठीक है, और जब आप नौकरी प्रोफाइल बनाते हो तो वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करो, 100% वगैरह ये सब कीवर्ड्स वगैरह ठीक से डालो, प्रोजेक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट्स जो भी है वो उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे हम। बट वो 100% कर दो। लिंक्डइन का भी बना दो, इंडीड भी बहुत अच्छा है, वहां पर भी आप बना सकते हो। तो अभी आपने वो सब प्रोफाइल बनाए, एक 8 से 10 दिन लगते हैं, मैक्स 10 दिन और मिनिमम 3 से 4 दिन उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होने के लिए, एसईओ होने के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसको बोलते हैं। तो वो होने के लिए तो एक 3-4 दिन बाद आपको कॉल आना स्टार्ट होगा, या फिर मैक्स ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन। तो आपको कॉल आएगा तो पहले तो वो बोलेगी कि एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर एक्स वाई जेड, जो भी आपका नाम है। तो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम, मोस्टली गर्ल्स ही होते हैं एचआर, 90% एचआर गर्ल्स ही होते हैं। तो वो बोलेगी कि आई एम स्पीकिंग फ्रॉम दिस दिस कंपनी और मेरा नाम ये है वगैरह, वो आपको सब बोलेंगे। तो फिर वो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। ठीक है, या फिर आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब, अगर फ्रेशर होगा तो आपको यस बोलना है एंड देन फिर ये कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वॉक मी थ्रू योर प्रोफाइल और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ऐसा। तो उसमें आपको क्या बोलना है, ये देखो, ये जो टोटल रिलेवेंट या फिर ये जो लिखा है मैंने, इसमें ये सब आपको बोलना है। तो आपको स्टार्ट करना है कि हाँ मेरा नाम वगैरह ये है बेसिक, और आपका टोटल और रिलेवेंट एक्सपीरियंस होगा। तो फॉर एग्जांपल अभी टोटल और रिलेवेंट एक्सपीरियंस में फर्क क्या होता है। तो टोटल एक्सपीरियंस ऐसा है कि आपने अगर 3.5 साल काम किया है तो आप जिस टूल के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे इन हमारे केस में पावर बीआई टूल है, तो उस टूल पे कितने ईयर तक आपने काम किया है। तो अगर आपका टोटल एक्सपीरियंस डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री में या फिर आईटी इंडस्ट्री में 3.5 साल है और आपने पावर बीआई पे सिर्फ 2 साल काम किया है, तो आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया, 3.5 साल हो गया। और रिलेवेंट एक्सपीरियंस कितना हो गया, सिर्फ 2 ईयर्स हो गया। ठीक है, जब आप पावर बीआई के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर जो भी आपका टूल होगा वो। ठीक है, तो टोटल और रिलेवेंट एक्सपीरियंस में ये फर्क होता है। टोटल मतलब आपका आईटी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कितना, और रिलेवेंट मतलब उस टूल पे, उस टेक्नोलॉजी पे कितना काम किया है। तो आपको लास्ट सीटीसी पूछेगा तो ये प्रॉपर एकदम बताने का, फिक्स वेरिएबल वगैरह ये सब चीजें तो लास्ट सीटी से बताएंगे। एक्सपेक्टेड सीटी से बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो बोलते हैं आपको एक्सपेक्टेड सीटी से क्या है। तो जो भी आपके दिमाग में आपने नंबर रखा हो वो बता सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं एज पर कंपनी स्टैंडर्ड, एज पर मार्केट स्टैंडर्ड। मार्केट में जो भी उस टूल का हाइक वगैरह मिलता है, जैसे कि पावर बीआई में अच्छा मिलता है 50-60%, तो आप बोल सकते हैं ऐसा चीजें। बट यहाँ पे मैं एक आपको एग्जाम्पल एक देता हूँ, नहीं तो यहाँ से आप बाहर जा सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि आपका सीटीसी 5 लाख है। ठीक है, तो आपका लास्ट सीटीसी कितना हो गया, कॉस्ट टू कंपनी 5 लाख। तो आप एक्सपेक्टेड जब बोलोगे ना, तो कंपनी स्टैंडर्ड, मार्केट स्टैंडर्ड, ये तो आपको कितना बोलना है, 8 लाख बोलना है। ज्यादा से ज्यादा 60% हाइक, 70% हाइक। अगर आपका 5 लाख है और आप बोल रहे हैं मुझे 12 चाहिए, 13 चाहिए, तो यहां से ही आप इंटरव्यू से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि कंपनी का बजट का भी इश्यू होता है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपके जैसे बहुत स्टूडेंट्स है जो देख रहे हैं, तो आप अगर आपका CT 5 है और आप 13-14 बोल रहे हो, तो उनको 7-8 लाख पे भी काम करने वाला मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेड सीटीसी कभी भी 50-60% हाइक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 5 लाख का आपका पैकेज है तो आपको 7.5-8, ज्यादा से ज्यादा 8.5 बोलना है। हाँ, अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगा तो आप ज्यादा बोल सकते हो, बट मोस्टली आपको जो कॉल्स आएगा 80% कॉल सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री से ही आने वाले हैं, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। ठीक है, तो ये मेक श्योर कि एक्सपेक्टेड सीट से आप ज्यादा भी नहीं बोले, एंड आई एम रेडी टू निगोशिएट, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कमिंग टू प्रोजेक्ट, तो हमने अज्यूम किया है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है और 3.5 का
टोटल एक्सपीरियंस है हमारे एग्जांपल में। तो प्रोजेक्ट्स वो बोलेंगे कितने किए, तो उनको बोलने का एक दो तीन प्रोजेक्ट जो भी आपने किए। अगर बड़े प्रोजेक्ट्स किए तो 1-1.5 साल के होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स किए तो वो 3-4 महीने में भी खत्म होते हैं। तो ऐसी बात होती है। तो अगर छोटे प्रोजेक्ट आपने किए होगे तो आप बोलने का कि मैंने 4-5 प्रोजेक्ट किए 2-2.5 2.5 ईयर्स में। एंड इफ बिग प्रोजेक्ट इज देयर देन यू कैन से दैट इन प्रीवियस प्रोजेक्ट आई वाज एज अ जूनियर डेवलपर एंड दिस इन रिसेंट प्रोजेक्ट आई वाज एज अ मिड लेवल डेवलपर। सो मैंने एक प्रोजेक्ट एंड टू एंड किया और पहला वाला प्रोजेक्ट वो बेसिक था, जस्ट ओवरव्यू वगैरह किया था हमारे सीनियर्स के साथ। ऐसा आप बोल सकते हो। जो भी आपका प्रोजेक्ट है, डोमेन है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसमें रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। जैसे कि आप डेवलपर हो, आपने रिपोर्ट डैशबोर्ड बनाए, ठीक है, पब्लिश किए, तो वो बोले कि टूल्स कौन से आपने यूज किए। तो हमारे केस में तो हम बोलेंगे कि पावर बीआई हमने यूज किया। अगर आपने पैजिनेटेड रिपोर्ट बनाए तो पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर आपने यूज किया। अगर आपने एप्स बनाए, पावर एप्स, कैनवास मॉडल ड्रिवन, तो आप बोल सकते हैं पावर एप्स यूज किए। तो आपको इन केस पावर बीआई है तो आपको खाली बोलो पावर बीआई हमने यूज किया है एंड टू एंड, ऑल 6 कंपोनेंट्स एंड ऑल 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, तो जैसे कि उसमें पावर क्वेरी एडिटर, पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई सर्विस। और लैंग्वेजेस में कौन से यूज किए, डैक्स यूज किए, एसक्यूएल डेटाबेस हमारा था, एम लैंग्वेज एक यूज किए। तो जो भी आपने यूज किया होगा या फिर और कुछ होगा, अजूर होगा, शेयर पॉइंट होगा, जो कि आपका कनेक्टिविटी मोड है, वो आप बोल सकते हैं। जो भी आपने टूल्स वगैरह यूज किए, ज्यादा से ज्यादा बोलने का। ये एचआर को है ना, नॉलेज वगैरह ज्यादा होता नहीं है, ये फैक्ट है। ठीक है, फिर हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो एचआर है ना, एचआर कभी कभी 2-3 बेसिक टूल्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, हमको इंटरव्यू लेने के लिए बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा हाफ एन आवर निकाल के इंटरव्यू लेते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू स्टार्ट होता है और 2-3 मिनट में या 5 मिनट में ही समझ में आता है कि वो सामने वाला कैंडिडेट, उसको तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो उसके वजह से क्या हो गया, हमारा 15-20 मिनट का या हाफ आवर का स्लॉट वेस्ट हो गया ना उसके वजह से। तो कुछ कंपनीज क्या बोलती है, या कुछ कंपनीज के पैनलिस्ट क्या बोलते हैं, ये एचआर को 2-3 क्वेश्चंस देते हैं और वो बोलते हैं कि जब आप उनको कॉल करोगे तो ये 2-3 क्वेश्चंस पूछो, और ये 2-3 क्वेश्चंस के आंसर अगर वो सही दे सकेंगे देन उसके बाद ही इंटरव्यू शेड्यूल करो, नहीं तो मत करो। नहीं तो ऐसे कुछ बहुत ही डम कैंडिडेट होते हैं, वो आते हैं, उनकी वजह से थोड़ा टाइम वगैरह वेस्ट होता है। और पैनलिस्ट जो होता है या फिर कंपनी में काम करने वाला कोई भी एम्प्लॉय हो, उसके 5-5, 10-10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री में तो, या डेटा इंडस्ट्री में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चंस कैसे हो गए वो भी मैं बताता हूँ। पहला तो देखो, स्कीमा का क्वेश्चन आएगा, डेटा मॉडलिंग का कौन सा यूज किया, स्टार स्कीमा ऐसा पूछ सकते हैं, स्टार स्नोफ्लेक। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि शेड्यूल रिफ्रेश का एक क्वेश्चन आता है। देन फिर डैक्स कौन से यूज किया, टाइम इंटेलिजेंस वगैरह ऐसा, या फिर कनेक्टिविटी मोड, इंपोर्ट मोड, डायरेक्ट क्वेरी वगैरह, या फिर अगर एसक्यूएल का कुछ पूछ सकते हैं। तो ऐसी बात है, ये 2-3-4-5 बेसिक क्वेश्चन होते हैं और इसके आंसर भी एचआर के सामने लिखे होते हैं, बट उनको ज्यादा कुछ समझता नहीं। अगर आप कुछ भी बोल रहे सिर्फ बोलते रहोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में आपके 3 से 5 मिनट जाते हैं फोन कॉल पे। नाउ कमिंग टू दिस एजुकेशनल डिटेल, फैमिली डिटेल्स। तो एजुकेशनल डिटेल्स में आपको बोलना है कि आपका जो भी एजुकेशन है, इंजीनियरिंग की है, बीए किया है, बीकॉम किया है वगैरह, 2015, 16, 18 में पास हुए, पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी वो आपको प्रॉपरली बताना है। फिर अगर मोस्टली, हाँ, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, ऑटोमोबाइल हो, या फिर इरिलेवेंट, थोड़ा आईटी से इरिलेवेंट होगा ना, तो इस एजुकेशनल डिटेल में खुद मत बताओ उस पे, या रेज्यूमे में मत डालो। आप सिर्फ ये डालो कि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी इन 2015-16, जो भी है। आप अगर मैकेनिकल ऑटो वाले हो ना तो वो मत डालो रेज्यूमे में, और यहाँ पर भी फोन पे खुद मत बोलो। अगर उन्होंने पूछा तो बोलो, क्योंकि मैंने देखा है कि 10 में से एक कंपनी ऐसी होती है जो मैकेनिकल ऑटो और सिविल वालों को थोड़ा इग्नोर करती है। 10 में से एक आधी होती है, सारे नहीं होते। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, बट हमको इग्नोर करना चाहिए। नाउ कमिंग टू फैमिली डिटेल्स। हाँ, ये क्यों पूछा जाता है मैं बताता हूँ। कि कभी कभी मैरिड जो होते हैं ना वो रिलोकेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप अगर महाराष्ट्र से हो और आपको बोल रहे हैं कि वो बैंगलोर में रिलोकेट होना है जॉब को, तो जो मैरिड वाला होता है वो मोस्टली इग्नोर करते हैं। फिर मैरिड वुमेन होगा, मैरिड मैन होगा, जो भी होगा, तो वो एक बेसिक फैमिली डिटेल्स पूछ सकते हैं। हाँ, ये मैंने बोल रहा हूँ कि 100% पूछेंगे, बट पूछ सकते हैं।
बट ये तो पहला वाला क्वेश्चन 100% आएगा, एजुकेशनल डिटेल में आएगा। हाँ, ये अभी व्हाट वाज योर इन हैंड सैलरी, तो आपका सीटीसी अलग बात है, बट इन हैंड सैलरी कितना बैंक में क्रेडिट होता था, ठीक है, ये आपको एक पूछा जाएगा। ठीक है, नाउ आर यू रेडी टू रिलोकेट टू एक्स वाई जेड लोकेशन, मतलब अगर लेट्स अज्यूम कि आप महाराष्ट्र से हो, पुणे से हो, मुंबई से हो, नागपुर से हो, आपको बोल रहे बैंगलोर में आना है, हैदराबाद में आना है, या फिर अहमदाबाद में आना है, या फिर दिल्ली में आना है, तो आर यू रेडी टू रिलोकेट, तो उसका आंसर आपको यस बोलना है, भले ही कुछ भी हो जाए। आप अगर आपको जाना भी नहीं है बैंगलोर में, फिर भी यस बोलना है। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, कभी भी इंटरव्यू शेड्यूल करने का आपका अप्रोच होना चाहिए। भले ही फिर वो आपको ऐसा कॉल आए कि हाँ हम थर्ड पार्टी वाले हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, फिर भी शेड्यूल करना है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हो ना, तब आपकी रियल टाइम मतलब स्टडी होता है, या फिर उनके क्वेश्चंस पता चलते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू देने के लिए कभी भी नहीं बोलने का। और ये रिलोकेट का जो इश्यू है, कि आपको बोल रहे बैंगलोर वगैरह, फाइनल एचआर राउंड में अगर आपने ठीक से बात किया ना, आपको वर्क फ्रॉम होम में भी उसका कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बोला कि बैंगलोर पे आना होगा, एंड देन फिर बाद में आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और क्लाइंट को भी अगर आप बहुत अच्छे लगे ना, तो क्लाइंट बोलेगा रहने दो उनको, पुणे महाराष्ट्र या फिर घर से मुंबई से ही काम करने दो। तो ऐसा कभी होता है, तो स्टार्टिंग में नहीं बोलने का कि नहीं नहीं मैं नहीं रिलोकेट कर सकता, हाँ मैं कर सकता हूँ। हाँ, या फिर थर्ड पार्टी वाला वाला होगा, हाँ मैं उस पर भी काम कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। आपको 4-5 ऑफर निकालने, एंड देन फिर उसमें से अच्छा आपको जो फिल्टर आउट करके वो आपको लेना है। ठीक है, हाँ ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेर यू ऑन कंपनी पेरोल और थर्ड पार्टी पेरोल। तो यहाँ पे देखो, अगर आप कंपनी पेरोल पे होगे तो खुद बताओ, और थर्ड पार्टी पे होगे तो मोस्टली इग्नोर करो बोलना। पर इसका भी ज्यादा कुछ इश्यू नहीं होता, क्योंकि ये आईटी कल्चर में ओके चीज है, क्योंकि 1990s में जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, तब ऐसी स्कीम्स लाई गई थी कि मैन पावर प्रोवाइड किया जाएगा। उस वक्त प्राइवेटाइजेशन एलपीजी मॉडल आया था और प्राइवेटाइजेशन हुआ था हिंदुस्तान में। तो उसके बाद से ये थर्ड पार्टी का कल्चर आया है, इसमें ज्यादा इशू नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। और ये आईटी में नहीं, सब जगह चलता है, मैकेनिकल सिविल जॉब्स में भी चलता है, इसकी कोई बात इशू नहीं है। 10 में से एक आधी कंपनी होगी जो आपको थोड़ा इशू देगी, इसको थर्ड पार्टी होगा तो आपको इग्नोर करेगी। ठीक है, बट आप खुद मत बताओ, अगर पूछोगे तो बताओ फिर। हाँ, व्हाट इज योर नोटिस पीरियड एंड लास्ट वर्किंग डे, ये तो 100% पूछेंगे। तो जो भी आपका नोटिस पीरियड होगा, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, अगर 3 मंथ का होगा ना, तो मेक श्योर कि उनको आप बोलो कि हाँ 3 मंथ का है, बट मेरा प्रोजेक्ट फिनिश हुआ है, या फिर मेरे मैनेजर के साथ बात हुई है, वो मुझे अर्ली एग्जिट देने के लिए रेडी है, क्लीन एग्जिट देने के लिए रेडी है। तो आप बोलो कि भले ही 3 महीने का 2 महीने का नोटिस पीरियड है, बट वो मुझे 20 दिन में, 25 डेज में एग्जिट देने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट फिनिश हुआ है। मेरा जो रिप्लेसमेंट था उसको भी मैंने पूरी केटी ट्रेनिंग वगैरह दी है। ठीक है, और देन फिर जो भी आपका लास्ट वर्किंग डे है वो आप बता सकते हो। अगर आपका फिक्स लास्ट वर्किंग डे जैसे कि 26 जनवरी फॉर एग्जाम्पल, तो वो बताओ। और ये ऐसा जो मैंने सिचुएशन बताया कि हाँ मुझे अर्ली एग्जिट देने के लिए तैयार है, तो उस केस में जो भी आपका 1 महीना 15 दिन में जो आ रहा है लास्ट वर्किंग डे, वो आप बता सकते हो। ठीक है, और अगर फॉर एग्जाम्पल आपके मैनेजर वगैरह भी रेडी नहीं है, हाँ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एक चीज बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका 3 महीने का नोटिस पीरियड, 2 महीने का नोटिस पीरियड है, फिर भी आप थोड़ा सा बोल सकते हो कि हाँ मेरी बात हुई है। अगर रेडी नहीं है फिर भी बोल दो, क्योंकि जब आपका यहाँ से ऑफर निकलेगा ना, तो वो ऑफर लेके आप आपके कंपनी में जा सकते हो और बोल सकते हो कि देखो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, मुझे प्लीज रिलीज कर दो। तो उन उस केस में भी होता है कभी कभी। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या बात बोल रहा हूँ, कि अगर आपको आपकी कंपनी के साथ बात नहीं हुई है कि अर्ली एग्जिट का, तभी भी फिर भी एचआर को बोलो कि हाँ वो रेडी है, और यहां से ऑफर निकाल के वहां पे दिखाओ उनको, और उनसे फिर अर्ली एग्जिट ले लो। थोड़ा प्लान भी यूज करना पड़ता है इस केस में। ठीक है, कैन यू ज्वाइन अर्ली, हाँ इसको तो यस आंसर देने का, जैसे मैंने अभी बोला, एज अर्ली एज पॉसिबल आई एम रेडी टू ज्वाइन, ऐसा बोलने का। ज्यादा भी अर्ली नहीं, 2-3 वीक 1 महीने का टाइम लेने का। अगर पॉसिबल ही नहीं है 1 वीक में ज्वाइन करना, तो ऐसा नहीं करने का, नहीं तो कभी कभी फिर वो गुस्सा होता है। एंड ऑल्सो रेडी टू निगोशिएट, यस, जैसे मैंने बोला कि आपका सीटीसी 5 लाख है, आपका एक्सपेक्टेड 8 है, और उन तो आर यू रेडी टू निगोशिएट, तो उनको बोलने का हाँ आई एम रेडी।
एंड देन फिर फाइनल एचआर में कैसा बात करने का उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सीटीसी कैसे निकालना होता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, और हमें सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। और मैंने जितने भी सारे क्वेश्चन है उसके डिटेल में आंसर दिए हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो आपको ऑन द स्पॉट टैकल भी करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपकी मैच्योरिटी पर वगैरह ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता इस राउंड में, ये तो सबसे सिंपल राउंड है। और आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ उनका फोन आया था, उन्होंने सारे डिटेल्स ले लिए और फिर बाद में कॉल बैक नहीं किया। उसका रीजन है क्योंकि आपका रिज्यूमे जब पैनलिस्ट के पास भेजा था उसको बिल्कुल भी उसमें की कुछ चीजें पसंद नहीं आई। तो रिज्यूमे कैसा बनाना है उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, सो थैंक यू ऑल एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।